Hi everyone, welcome to our channel HR Classes. Our today's topic is Pretty Palindromic Pattern. सुंदर पैलिंड्रोमिक पैटर्न। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्या है ये। What pattern do you see in these numbers? What patterns मीन क्या पैटर्न देखते हो इन नंबरों में, जैसे 66, 848, 575, 797 and 4 times 1. These numbers read the same from left to right and from right to left. प्यारे बच्चों, if you will observe, यदि आप ध्यान दोगे, ये लेफ्ट टू राइट इधर से मीन्स 6, आगे से भी 6 और ये पीछे से भी 6, मतलब बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट दोनों में 6। इधर 848, 848, 848 और 848, 575, 575, 797, 797। तो प्यारे बच्चों, एज वी ऑब्जर्व दैट इफ वी विल रीड दीज नंबर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, बोथ साइड विल बी सेम। आर यू गेटिंग? मीन्स ये दोनों साइड से सेम रहेंगे। नेक्स्ट, ट्राई एंड सी, कोशिश करो एंड देखो। सच नंबर्स आर कॉल्ड पैलिंड्रोम्स और पैलिंड्रोमिक नंबर्स। ये नंबर क्या कहलाते हैं बेटा? पैलिंड्रोम्स और पैलिंड्रोमिक नंबर्स। ऑल पैलिंड्रोम्स यूजिंग 1 2 3 एंड ये कह रहा है 1 2 3 को यूज करते हैं। मैक्सिमम पैलिंड्रोम क्या हो सकते हैं? द नंबर्स 1 2 1, 2 1 2, 2 1 2, ओके, 2 ट्रिपल 2, मतलब इनको यूज करते हो, या तो 1 को यूज करो या 2 को या 2 3 को या फिर तीनों को, 1 2 3 को। तो इन्होंने देखो बेटा, फ्रंट से यदि आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे 1 2 1 और राइट से 1 2 1, 3 1 3, 3 1 3। तो आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोम्स यूजिंग द डिजिट 1 2 3। तो प्यारे बच्चों, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैलिंड्रोम्स। नाउ राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट, मीन्स ये 3 डिजिट नंबर्स हैं बेटा। पैलिंड्रोम्स यूजिंग दीज डिजिट्स, मतलब हमें ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स लिखने हैं। 3 डिजिट्स मतलब बेटा, जैसे ये 3 डिजिट यूज हुए ना, यूजिंग दीज डिजिट्स मतलब इनको 1 2 3 डिजिट्स को यूज करते हुए हमें ऑल पॉसिबल पैलिंड्रोम्स बनाने हैं। तो आइए बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप यदि 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 1, 1 3 1 एंड 1 1 1, ठीक है। नेक्स्ट 2 1 2, 2 2 2, 2 3 2, क्या बन सकते हैं मैक्सिमम बेटा? जैसे 3 1 3, 3 2 3, 3 3 3। नेक्स्ट बेटा, ये हो गए मैक्सिमम पैलिंड्रोम्स। और कोई बन सकते हैं? एनीबडी कैन से? आई थिंक ऑल दीज आर पॉसिबल बाय यूजिंग पैलिंड्रोम्स। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। रिवर्स एंड एड पैलिंड्रोम्स। रिवर्स मतलब उल्टा, बैक, एंड एड मतलब जोड़ना पैलिंड्रोम्स। नाउ लुक एट दीज एडिशंस। ये एडिशन दिए बेटा, सम एग्जांपल्स आर देयर, यू आर टू सी दैट 34 एंड 43। ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग। पता करने की कोशिश करो। एक्चुअली वी आर सीइंग या वी आर ऑब्जर्विंग दैट 34 फ्रॉम लेफ्ट 3 4 और राइट 4 3, बट if we are adding opposite of that means sequence, इधर 3 4 था, यदि हम उसका उल्टा करते हैं बेटा 4 3, then it will be 77। आर यू गेटिंग? 3 4 में 4 3 जोड़ दिया, ये ऐसे उल्टा सीक्वेंस कर दिया, तो ये हो गया बेटा 77। और 77 क्या है? पैलिंड्रोम्स है ना बेटा, बोथ साइड से, है ना, बोथ साइड से दोनों सेम नंबर हैं। नेक्स्ट, स्टेप टू फॉलो, स्टेप्स टू फॉलो मतलब हमें वाट दी स्टेप्स टू बी फॉलोड, हमें क्या स्टेप हैं जो फॉलो करने हैं। लेट्स सी, आइए देखते हैं। डियर चिल्ड्रन, स्टार्ट विद ए 2 डिजिट नंबर। यू कैन सी हियर दिस इज द 2 डिजिट नंबर एंड दिस इज आल्सो। एड दिस नंबर टू इट्स रिवर्स। आर यू गेटिंग? मीन्स इफ वी विल एड reverse number 34, reverse number will be 43. Then if you stop, if you get a palindrome or else repeat the
स्टेप्स ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट एंड एडिंग, आर यू गेटिंग? इट इज सेइंग कि हमें तब तक ऐड करते रहना जब तक बेटा हम पैलिंड्रोम नहीं प्राप्त कर लेते। फॉर एग्जाम्पल 34, इसका रिवर्स था 43, इसको ऐड किया 77, अभी पैलिंड्रोम नहीं आता सपोज। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर 48, इसका रिवर्स था 84, 132, दिस इज नॉट ए पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मीन्स बोथ साइड इट शुड बी सेम, मीन्स here it should be 131 or 232, but it is not same, that's why it is not a palindrome. So we have to try until we do not the receive palindrome, and again we means 132 plus reverse of 132 will be 132. So we added here, हमने इसके रिवर्स को जोड़ा, then we got 363, हमको इसका पैलिंड्रोम मिला। तो प्यारे बच्चों हमें तब तक उसके रिवर्स को ऐड करना जब तक हमें पैलिंड्रोम नहीं मिलता है। आर यू गेटिंग? ओके, नाउ क्लियर। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल प्यारे बच्चों। 76 and 67 means 70, reverse of 76 will be 67 and total of both will be the 143, but it is not a palindrome. For that we have to again add the reverse of 143, clear? Now it is palindrome, clear? So we have to try until we do not receive the palindrome. तो प्यारे बच्चों let's move forward, आगे बढ़ते हैं। Okay, try the same procedure for some other numbers and perform the same step. Stop if you get a palindrome. तो ये कह रहे हैं आपको और भी नंबरों के लिए ट्राई करना है। एंड परफॉर्म द सेम स्टेप, हमें सेम स्टेप ट्राई करने या परफॉर्म करने हैं। और स्टॉप, यदि हम पैलिंड्रोम मिलता है तो हमें वहीं पे स्टॉप करना है। देयर आर नंबर्स फॉर विच यू हैव टू रिपीट दिस ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। देयर आर नंबर्स, यहाँ पर ऐसे भी नंबर हैं जिनको हमें कई बार यू हैव टू, मतलब यू हैव टू आपको रिपीट करना पड़ेगा लार्ज नंबर ऑफ टाइम, बहुत बार। as you saw means here means ये प्लस 1 टाइम, यहाँ 2, मतलब मैक्सिमम 2 टाइम्स में यहाँ पे पैलिंड्रोम आ रहा है। बट देर आर सम नंबर्स वेयर वी हैव टू एड द रिवर्स नंबर ऑफ दैट नंबर मैनी टाइम्स। हियर वी हैव एडेड ओनली 2 टाइम्स। सो देर आर सम नंबर्स वेयर वी हैव टू एड द रिवर्स ऑफ दैट नंबर मैनी टाइम। उसके रिवर्स नंबर को बार बार ऐड करना पड़ेगा, कई बार, तब जाके पैलिंड्रोम आएगा। आर देयर नंबर फॉर विच यू डू नॉट रीच द पैलिंड्रोम एट ऑल? तो प्यारे बच्चों देयर इज नो एनी अदर नंबर, मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द 2 डिजिट नंबर अप टू 99 it is possible, means all numbers will have palindrome up, but it depends on how much time we add the reverse number of that, हम उसके रिवर्स नंबर को कितनी बार तक जोड़ते हैं। बट इट इज श्योर कि पैलिंड्रोम विल कम श्योरली, पैलिंड्रोम आएगा ही आएगा प्यारे बच्चों, बट हो सकता है हमें कई बार उसके रिवर्स को ऐड करना पड़े। बट फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए try some procedure for some other number. For example we will try another numbers। देखो let's try here a, for example 42, 47, now we will try 74, then answer will be 11 12, sorry, answer will be 1 then 1 2, ठीक है। now we will add 1 2 1 plus 1 2 1, but as you saw, जैसा कि आपने देखा प्यारे बच्चों, we have received the palindrome, are you getting? Only in one time we have received the palindrome, so 1 to 1 is also a palindrome, so we don't have need to move forward, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं बेटा। 1 to 1 there is a palindrome, okay। so now let's move forward, आगे बढ़ते हैं।
another example. We will try another example प्यारे बच्चों. For example 78. So we will try 78 plus 87. Then it will be, you are to understand, means here is total. What will be the total? 5 or 6, 165, but it is not a palindrome. Now next move forward. 561, it is a reverse number. Now total will be 6, 12 and 7. Now it is not a palindrome. Next, if we will add the number 6 to 7, then it will be 6, 7, 13, 2 or 2, 4, 4 or 8, 5, and 7, 6, 13. It is not a palindrome. Now we have to move forward. Plus 3, 5, 3, 1. Now it will be 4, 8, 8, 4. Clear? It is a palindrome. Now we will try the example 67 plus 76 is equal to 13 plus 143. Clear? Now if we add reverse of that number, means 341, then it will be is equal to, ये किसके बराबर होगा बेटा? 4, 7, 4. 4. Now it is a palindrome. Clear? So ये कितने बार में आ गया बेटा? 2 बार में ही आ गया. As you seen, ये बेटा 2 बार में आ गया. 1 और 2 बार में ही ये आ गया. तो if you will add the reverse of any 2-digit number, then it will be a palindrome. Surely 100% ये प्यारे बच्चों, there is a 2-digit word जिसमें बहुत ज़्यादा number of times reverse add करना होता है. कोई बता सकता है? ये है 89. इसको लगभग 24 टाइम्स, कितना? 24 टाइम्स रिवर्स ऐड करने पे इसका क्या आता है बेटा? पैलिंड्रोम्स या पैलिंड्रोमिक्स बनता है. ठीक है? कितनी बार? 24. तो ये सबसे ज़्यादा है बेटा. ठीक है? ओके. तो हर बार 2 डिजिट में हम हमेशा पैलिंड्रोमिक्स प्राप्त करेंगे, ये 100% श्योर है. नेक्स्ट, एक्सप्लोर. पता कीजिए, एक्सप्लोर. विल रिवर्सिंग एंड एडिंग नंबर्स रिपीटेडली स्टार्टिंग विद 2 डिजिट नंबर always give a palindrome. Explore and find out. Yes, always yes. 89 को, जो 89 है बेटा, उसका सबसे ज़्यादा करना होता है. नहीं? ठीक है? कितनी बार? ये 89. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, पजल टाइम. ये पजल है बेटा. क्या है? पजल. क्या है? पहेली. पजल टाइम. राइट द नंबर इन वर्ड्स. यहाँ पे नंबर को मैं शब्दों में लिखना है बेटा. तो क्या कह रहा है? पजल क्या है? पहेली. आई एम ए 5 डिजिट पैलिंड्रोम. इनमें 5 डिजिट है. इधर से यूनिट 10th, देन 100,000, 10,000. ठीक है? आई एम एन ऑड नंबर. ये यूनिट नंबर कौन सा है? ऑड. तो ऑड कौन से होते हैं? 1, 3, 5. माई 10th डिजिट. 10वां डिजिट क्या है? डबल ऑफ माई यू.
तो प्यारे बच्चों यदि हम 1 का डबल करते हैं तो 2 और 3 का करते हैं तो 6, 5 का करते हैं तो 10, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एक ही अंक होना चाहिए पैलिंड्रोम बनाने के लिए। 10th पे भी एक ही होना चाहिए, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया। देन माई H डिजिट इज डबल ऑफ माई T डिजिट। H मतलब 100वां जो डिजिट है इसका डबल है। यहाँ पे 4 करते हैं और यहाँ पे 12, बट ये भी 6 का ये डबल में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ये ही होगा, हमें मिल गया 1 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 4। और पैलिंड्रोम बनाना है तो दोनों साइड में सेम, दोनों साइड में, ठीक है। ये बन गया, क्या बना है बेटा पैलिंड्रोम हमारा 1 2 4 2 1, ठीक है। ये बना है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे राइट द नंबर इन वर्ड्स हम लिखेंगे, क्या है 12,421 ओनली, ठीक है बेटा। ओनली मत लिखिए, यही है हम इसको, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैजिक नंबर ऑफ कार्पेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैजिक नंबर ऑफ कार्पेकर। क्या है बेटा मैजिक नंबर ऑफ कार्पेकर। कार्पेकर कौन थे? डॉक्टर D.R. कार्पेकर वाज ए मैथमेटिक्स टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन देवलाली महाराष्ट्र। कहाँ पे थे? देवलाली महाराष्ट्र। ही लाइक्ड, वो पसंद करता था प्लेइंग विद नंबर्स वेरी मच, नंबरों के साथ खेलना। एंड फाउंड, और पता करना मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न इन नंबर्स दैट वर प्रीवियसली अननोन, जो पहले पता नहीं थे, अननोन थे। प्रीवियसली मतलब जो पहले अननोन थे। इन 1949 ही डिस्कवर्ड ए फैसिनेटिंग एंड मैजिकल फिनोमेनन व्हेन प्लेइंग विद 4 डिजिट नंबर। और 1949 में उसने क्या है फैसिनेटेड मतलब मन को मोहने वाला, मैजिकल जादुई फिनोमेनन अजीबो गरीब, मतलब उसने क्या डिस्कवर किया 4 डिजिट का स्पेशल नंबर डिजिट, वो उसने पता किया जो मन को मोहने वाला था, मैजिकल जादुई था और अजीबो गरीब। व्हेन प्लेइंग विद 4 डिजिट, जब वह 4 डिजिटों के साथ खेल रहा था, 4 डिजिटों के साथ मैथमेटिक्स के सवाल सॉल्व कर रहा था, तब उसने एक नंबर ढूंढा। वह क्या था? कैसे खेला वो? फॉलो दीज स्टेप्स, इन स्टेपों को फॉलो करके एंड एक्सपीरियंस द मैजिक फॉर योर सेल्फ। और एक्सपीरियंस मतलब जादू को महसूस करके, अनुभव करके, बाई फॉर योर सेल्फ, अपने लिए। उसने अपने आप ये जादू करके या मेहनत करके इन स्टेपों को फॉलो करके ये अनुभव किया। क्या किया? पिक एनी 4 डिजिट नंबर, कोई भी 4 डिजिट के नंबर लो, हैविंग एटलीस्ट 2 डिफरेंट डिजिट, और उन चारों में कम से कम 2 डिफरेंट डिजिट होने चाहिए। जैसे 6632, ये 2 तो कॉमन चले जाएंगे बट 2 डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो उनमें क्या 2 कम से कम डिफरेंट होने चाहिए। से 6382 फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड दिया है 6382, ठीक है। तो प्यारे बच्चों टेक ए 4 डिजिट नंबर, मेक द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दिस डिजिट, कॉल इट ए। आर यू गेटिंग? फॉर एग्जाम्पल 6382 दिया है और इसका सबसे बड़ा नंबर कौन सा? इन 4 डिजिट में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता है? जो बनता है उसको ए नाम दो, सबसे बड़ा। इन 4 डिजिटों को इस क्रम में रखो कि सबसे बड़ा नंबर बने। फिर मेक द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दी, फिर इन्हीं से सबसे छोटा नंबर, इनको इस क्रम में रखो। तो प्यारे बच्चों जो यूनिट 10th 100 1000 प्लेस पे है, जो 1000 प्लेस पे जो वर्ड डिजिट है वहाँ पे सबसे बड़ा रखेंगे तो सबसे मतलब 1000 100 इधर सबसे बड़े डिजिट रखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर बनेगा, और 1000 100 इधर सबसे छोटे रखेंगे तो सबसे छोटा बनेगा। जैसे 8
फिर 6 3 2, छोटा 2 3 6 8। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे बड़े छोटे बनेंगे। तो जो सबसे बड़ा बनता है उसको ए देना है और जो सबसे छोटा है उसको बी देना है। देन सबट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, बी फ्रॉम ए, तो इसको माइनस कर दो इसमें से बेटा 8632 में से ए बी को माइनस कर दो। फिर जो टोटल आएगा कॉल इट सी, जो टोटल आएगा जैसे 12 4 बचा, 12 6 बचा और 2 बचा और 6 बचा। ये क्या बचा बेटा 5। ओके ठीक है प्यारे बच्चों, 6264। ओके, व्हाट हैपन्स इफ वी कंटिन्यू डूइंग दिस, क्या होता है यदि हम इसको करना कंटिन्यू करते हैं। मतलब अब ये आया तो इसका फिर ए बनाओ। ये कैसे बनेगा बेटा, सबसे ग्रेटेस्ट बनाओ 6642। फिर क्या है बी बनाओ, बी कैसे बेटा सबसे छोटा 246266। नहीं देखो यहाँ पे दे रखा है मेरा, हमने जो बनाया है 863223 और ऐसे। फिर ए बी, फिर सी माइनस करना है ये 416। फिर नेक्स्ट, फिर दोबारा ए बनाओ, फिर बी बनाओ, फिर सी बनाओ। ए मतलब ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, फिर सबस्ट्रैक्ट और ये अंत में लास्ट में बेटा ऐसे 4 डिजिट कोई भी नंबर हो, लास्ट में 6174 आएगा। ये क्या है बेटा, ये है काप्रेकर कांस्टेंट। क्या है बेटा काप्रेकर कांस्टेंट। इस नंबर को क्या बोलते हैं 6174। कोई भी नंबर हो 4 डिजिट का, उसमें लास्ट में यही आएगा 6174। तो टेक डिफरेंट 4 डिजिट नंबर एंड ट्राई कैरिंग आउट दीज स्टेप्स, फाइंड आउट व्हाट हैपन्स, चेक विद योर फ्रेंड्स व्हाट दे गॉट। तो आप अभी आपको क्या करना है, अभी आप समझ गए फॉर्मूला, समझ गए बेटा। तो अभी आपको काप्रेकर कांस्टेंट निकालना है, 6174 निकालना है प्यारे बच्चों, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम ले लेते हैं कोई भी वर्ड 4 डिजिट। तो सबसे पहले हमने लिया सपोज 5674। ठीक है, अब हम ए बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे बेटा ए। तो 7654। अब हम इसका बी बनाएंगे, बी बनाएंगे तो बेटा 4567। अब हम इसका सी बनाएंगे, सी बराबर बेटा इज इक्वल टू बनेगा ना, तो सी क्या है 14 में से 7 गए तो 7, देन 14 में से 6 गए तो 8, देन 15 में से 6 गए तो 9, देन अरे सॉरी एक्चुअली ओके, हमको क्या बेटा ये थोड़ा नीचे कर देते हैं, कन्फ्यूजन कर रहा है नहीं। तो 14 में से 7 गए तो 7, देन 14 में से 6 गए तो 8, देन 5 में से 5 गए तो 0, देन 7 में से 4 गए तो 3। ये हमारा बच्चा, हमें जब तक 6174 नहीं आता फिर दोबारा हमें क्या बनाना है बेटा ए बनाएंगे। ए बनाते हैं तो 8703, देन बी बनाते हैं तो 0378 ये बनेगा ना। अभी सी क्या रहेगा बेटा 13 में से 8 गए तो 5 और 9 में से 7 गए तो 2 एंड 6 में से 3 गए तो 3, देन 8। ठीक है बेटा, अभी फिर हम क्या करेंगे 6174 नहीं आया, दोबारा से ए बनाएंगे तो बेटा फिर हमें क्या करना है, ए बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर बनाना है 8532, फिर बी बनाना है 2358, फिर सी बनाना है बेटा। सी कैसे बनेगा 12 में से 8 गए तो 4, फिर 12 में से 5 गए तो 7, फिर 4 में से 3 गए तो 1, देन 8 में से 2 गए तो 6 आ गया। तो कितने टाइम में आ गया बेटा, देखो यदि आप ध्यान देंगे तो 1 बार 2 बार
तीसरे बार में आ गया। ठीक है, अल्टीमेटली कोई भी 4 डिजिट का आप नंबर लो 6174 आएगा। इस ABC मतलब ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट और सबस्ट्रैक्ट, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट सबस्ट्रैक्ट। ठीक है, इस फॉर्मूले को ट्राई करने से क्या आएगा बेटा, काप्रेकर कांस्टेंट, काप्रेकर वाला नंबर आएगा बेटा। ठीक है, चलो ओके। नाउ यू विल ऑलवेज रीच द मैजिक नंबर 6174, हम पहुंच गए। द नंबर 617 इज नाउ कॉल्ड काप्रेकर कांस्टेंट। ठीक है, कैरी आउट दीज सेम स्टेप विद ए फ्यू 3 डिजिट नंबर्स, व्हाट नंबर विल स्टार्ट रिपीटिंग। तो प्यारे बच्चों, अब ये हमने क्या 4 डिजिट नंबर के साथ किया था, अब हमें क्या करना है, हमें करना है 3 डिजिट नंबर के साथ काप्रेकर कांस्टेंट। तो आप नोटिस करेंगे कि देर वहाँ पे क्या आएगा, 495 आएगा। कोई भी 3 डिजिट नंबर लीजिए, कौन सा काप्रेकर कांस्टेंट आएगा 3 डिजिट में, 495। चलो अभी बताइए आप कौन सा हम वर्ड लें। एक सेकंड, अभी प्यारे बच्चों हम सपोज कोई भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 847, तो हम ए बनाते हैं। इसका ए क्या है, ग्रेटेस्ट। 478 बी बनाते हैं स्मॉलेस्ट। सॉरी, ये बन गया आपका, ये बन गया बेटा 874। देन अरे 8 कहाँ रह गया, अभी हम बनाएंगे बेटा बी, सबसे स्मॉलेस्ट 478। तो सी बेटा इसमें से इसको घटा देंगे, नहीं सी बनेगा, क्या बनेगा, 14 में से 8 गए तो 6, और 16 में से 7 गए तो 9, देन 7 में से 4 गए तो 3, क्या बनेगा 396। फिर अगेन हम बेटा ए बनाएंगे इसका 963। देन बी बनाएंगे बेटा हम इसका स्मॉलेस्ट 369, है ना। देन सी होगा, क्या होगा बेटा, सी होगा 13 में से 9 गए तो 4, फिर 15 में से 6 गए तो 9, देन 8 में से 3 गए तो 5। ये अभी हम इसको ये बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे बेटा, 954। ठीक है, अब बी बनाएंगे, बी कैसे बनाएंगे बेटा, 459। और सी बनाएंगे, सी इसमें से ए में से बी को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या है, 14 में से 9 गए तो 5, देन 14 में से 5 गए तो 9, देन 8 में से 4 गए तो 5। आ गया बेटा। काप्रेकर कांस्टेंट क्या नियम है, किसी भी डिजिट 3 डिजिट नंबर में 495 ही बार बार आएगा। प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे एक, क्या देखेंगे आप, 1 2 3, तीसरे टाइम में ये आ गया 495। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। क्या बेटा, क्लॉक घड़ी और कैलेंडर के नंबर। ऑन द यूजुअल 12 आवर क्लॉक, सामान्यतः 12 घंटे की घड़ी में देर आर टाइमिंग्स विद डिफरेंट पैटर्न। क्या है, फॉर एग्जाम्पल 4, ये क्या है 4:44, 4:44 मतलब 4:44, 10:10 मतलब 10:10। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, पैलिंड्रोमिक है ना। आप चाहे रिवर्स से काउंट करो, लेफ्ट और राइट से, दोनों सेम है। इधर क्या है 10:10, इधर पैलिंड्रोमिक नहीं है, ये पैटर्न है 10 ही 10 रिपीट होता। नेक्स्ट है 12:21, तो ये पैलिंड्रोमिक है बेटा, इधर से भी 1 2 और राइट से भी 1 2। ठीक है, ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम ऑन 12 आवर क्लॉक ऑफ ईच ऑफ द दीज टाइम। ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑन ए 12 आवर क्लॉक ऑफ ईच ऑफ दीज टाइप्स। तो प्यारे बच्चों ट्राई करो और पता करो ऐसे पैलिंड्रोमिक्स कब कब बनते हैं, कितने टाइम पे बनेंगे। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों हम जैसे पता करते हैं, अभी ये है 4 अभी लिख देते हैं। अभी 4 से आगे क्या आएगा बेटा? 5 बज के 5 है ना, 6 बज के 66 तो होता नहीं, तो यही आएगा। जैसे 3.33 और ठीक है बेटा, 66 मिनट तो होती नहीं, ये बन गए। अभी 1010 इसको कर देते हैं 11। नेक्स्ट, ठीक है। अब 12:21 हो रखा है, तो इसको क्या बनाएंगे बेटा? इसको बना देते हैं हम 10:01। सेम ऐसे बन गया ना पैलिंड्रोमिक, ठीक है। तो हमने ये बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनीष हैज इज बर्थडे ऑन 20 दिसंबर 2012, 28 दिसंबर 2012। तो प्यारे बच्चों, वेयर द डिजिट्स 2012 रिपीट इन दैट ऑर्डर, सेम ऑर्डर। फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम पास्ट। पास्ट मतलब भविष्य में आप ऐसी डेट पता कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, क्या जानते हो कि महीने 12 होते हैं। 12 से ऊपर तो हम बना नहीं सकते, तो हम क्या बनाते हैं? जैसे हम बना देते हैं 088। नो, हमें बनाना पड़ेगा बेटा 2008 और 2008। क्या बना बेटा, बताओ, कोई बताएगा? 20 अगस्त, ठीक है, बन गया ना। अभी हम 2009 का भी बना सकते हैं। ये सितंबर, समझ रहे हैं बच्चों? बन गया। ऐसे 11 का 10 का बना सकते हैं, क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे 12 से ऊपर नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज सिस्टर मेघना हैज हर बर्थडे ऑन 11th Feb 2011, 11 फरवरी 2011 को। वेयर द डिजिट्स रीड सेम फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो ये क्या पैलिंड्रोमिक डेट है बेटा? नहीं, इधर से पढ़ेंगे 11-20, इधर से भी 1102, 1102, 1102, समझ गए? तो फाइंड ऑल पॉसिबल डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। तो ऐसी भी हमें पैलिंड्रोमिक डेट ढूंढनी है। तो प्यारे बच्चों, चलो हम पता करते हैं। ये 2011, अभी हम देखते हैं कौन सी हो सकती है, बताओ कोई? 12 हो सकती है। 12/02/2021 हो गई बेटा। यदि आप देखते हैं ध्यान से 1202, ठीक है, हो गई ना पैलिंड्रोमिक, हो गई ना। ओके, नेक्स्ट। अब इसे 14 Feb 2024 कर दो। 14 Feb 2041 करनी पड़ेगी ना, तो आप कर सकते हैं इसे 10th Feb में। जैसे हम करते हैं अभी, सपोज 10th Feb करते हैं, टू 2001, यही हो रहा बेटा। देखो 1002 क्या है? 1002, तो पैलिंड्रोमिक बन गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। जीवन वाज लुकिंग एट दिस ईयर कैलेंडर। जीवन इस कैलेंडर के, इस ईयर के कैलेंडर पे देख रहा था। ही स्टार्टेड, उसने स्टार्ट किया वंडरिंग, विचार करना, वाई शुड वी चेंज द कैलेंडर एवरी ईयर। हमें कैलेंडर हर साल क्यों बदलना चाहिए? कैन वी नॉट रीयूज ए कैलेंडर, क्या हम एक कैलेंडर को दोबारा यूज नहीं कर सकते? कैन मतलब कर सकते। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? You might have noticed that last year calendar was different from this year also.
आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट ईयर का कैलेंडर इस साल के कैलेंडर से डिफरेंट है। नेक्स्ट ईयर कैलेंडर विल आल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, और अगले साल का भी पिछले साल के कैलेंडर से अलग होगा। वाई? बट विल एनी ईयर कैलेंडर रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर्स? विल ऑल डेट्स एंड डेज इन ए ईयर मैच एग्जैक्टली विद डेट ऑफ अनदर ईयर? आप बताओ, क्या कभी ऐसे होगा कि सेम डेट और ऑल डेट्स और डेज सेम होंगे कभी किसी साल में? यस। कब होते हैं बेटा, आप बताओ? ये होते हैं हर साल 28 ईयर्स के बाद। 28 ईयर्स के बाद, सपोज अभी 2026 चल रहा है, इसमें 28 आप काउंट करेंगे तो 56 ईयर 2054 में सेम कैलेंडर होगा। समझ रहे हैं बेटा? जिस दिन आज सपोज आज है, सपोज कोई भी डेट, फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो, 17 अगस्त है। 17 अगस्त को क्या है? मंडे, फॉर एग्जांपल। तो 2054 में भी 17 अगस्त को मंडे होगा बेटा। समझ रहे हैं? तो ऐसे 28 साल बाद डेट और डे मैच होते हैं। समझ गए? ओके। अभी हर साल कैलेंडर क्यों बदलना होता है? बेटा, सपोज कोई साल स्टार्ट हुई कब? मंडे से, 1 जनवरी मंडे को, और 31 दिसंबर आ रहा है जून, वो मतलब ट्यूसडे को, तो नेक्स्ट ईयर उसकी अगली कब स्टार्ट होगी? वेडनेसडे से। तो वहीं से दिन बदल जाते हैं, नहीं? बट 28 साल बाद ऐसा संयोग आता है व्हेन सेम डे एंड डेट विल रिपीट। क्लियर? 28 साल बाद सेम डे और डेट विल रिपीट इन सेम कैलेंडर। ठीक है? नेक्स्ट, प्रतिभा यूजेज द डिजिट 4732। प्रतिभा प्रयोग करती है, यूज करती है डिजिट कौन से? 4732, एंड मेक्स द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विद देम। देखो, स्मॉलेस्ट बताया मैंने बेटा। स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे पहले छोटे को, फिर उससे बड़े को, फिर बड़े को, फिर बड़े, और सबसे बड़ा बनाना है सबसे पहले बड़े नंबर को, फिर छोटा, फिर छोटा। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज 7432 2347 5085। द सम ऑफ दीज टू नंबर इज 9779। चूज 4 डिजिट टू मेक सम ऑफ दीज। इनका टोटल, इन दोनों का टोटल क्या है बेटा? 9779 है ना, जबकि डिफरेंस है 5085। चूज 4 डिजिट टू मेक। हमें मतलब 4 डिजिट का कोई नंबर लेना है, ये बनाने के लिए क्या करने के लिए, क्या बनाना है? द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 5085। तो हमें ऐसा नंबर बनाना है बेटा, डिफरेंस मतलब हमें ऐसे कोई अंक लेने हैं जिनके लार्जेस्ट नंबर का और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस, बीच का अंतर 5000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो बना देंगे बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो 1000 प्लेस पे अंक है, डिजिट है, वो 5000 इससे बड़ा लेना पड़ेगा, मतलब डिफरेंस इतना ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई 2398। ठीक है? फॉर एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं बेटा? ये यहाँ पे 2398। अब हम बनाएंगे अल्फा 9832। क्या बनाएंगे बेटा? 9832। देन ब्रेवो मतलब स्मॉलेस्ट 2389। देन चार्ली क्या होगा बेटा? हमें क्या है? लार्जेस्ट नंबर और ग्रेटर देन 5, इससे बड़े बनाने दोनों। लार्जेस्ट और डिफरेंस, जो डिफरेंस है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में, वो इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो बेटा सी नंबर क्या है? सी डिफरेंस ही तो होगा ना, सी होगा। इसको आप कर दो, 12 में से 9 गए तो 3, 12 में से 8 गए तो 4, देन 7 में से 3 गए तो 4, देन 9 में से 2 गए तो 7। ये रहेगा बेटा। तो हमारा नंबर कौन सा था? सही था ये। क्या बेटा? ये सही नंबर है। हमने ऐसा कोई नंबर लेना है जिसके ग्रेटेस्ट, सबसे बड़े नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस इससे बड़ा हो, तो इतना नंबर है बेटा।
ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 5085। तो हमें क्या करना है बेटा जी, हमें जो नंबर लेने हैं वो ज़्यादा बड़े और छोटे, ज़्यादा डिफरेंस का नहीं लेने, नहीं, जिससे कि जो 10,000 प्लेस पे है दोनों का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का अंतर 5000 से कम होना चाहिए। ठीक है, हम मिटा देते हैं ये। हमने तो फिर क्या नंबर लेना है, जैसे 2 3 4 5, 2 3 4 5। आइए समझते हैं। हमने लिया बेटा 2 3 4 5, ये तो हो गया बेटा बी, नहीं बी हो गया ना, बी। अब इसका ग्रेटेस्ट बनाते हैं बेटा 5 4 3 2। अभी डिफरेंस करो बेटा, कोई करेगा, सी बनेगा बेटा। 12 में से 5 गए तो 7, 12 में से 4 गए तो 8, एंड 3 में से 3 गए तो 0, एंड 5 में से 3 गए तो 5 में से 2 गए तो 3। ये बनेगा बेटा, क्या बनेगा, ये बनेगा। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, जो 1000 प्लेस पे जो अंक आ सकते हैं ना स्मॉलेस्ट, जब भी ऐसा काम करना है तो हमें जो इसका डिजिट है जो 5 हाई, जो ग्रेटेस्ट है और स्मॉलेस्ट है, उसमें 5 का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे नंबर लेने हैं, जैसे हमने लिया 2 4 3 5, तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर 5, स्मॉलेस्ट 2, तो इन दोनों में क्या 3 का अंतर है, तो हमें पता है डिफरेंस 3 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसके इसी अंक में 4 डिजिट में हमें ऐसा नंबर लेना है जिनके स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट का नंबर 5 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 9779। सम ऑफ द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 9779, सम, ओके। हमें ऐसी 4 डिजिट लेने बेटा। ये क्या कह रहा है, 4 डिजिट के ऊपर काम चल रहा है, चूज 4 डिजिट टू मेक। ये बनाया पहले, ये बनाया। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है जिनका टोटल 9779 से ज़्यादा हो, ग्रेटेस्ट का भी और स्मॉलेस्ट का, जिनका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों का सम टोटल 9779 से ज़्यादा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, उसमें स्मॉलेस्ट 2 लेंगे, 279। तो ये बहुत सोचने की बात है बेटा, ये आपको बताता हूँ। इसमें जैसे सबसे छोटा हमने 2 लिया, सबसे बड़ा 9 लिया, तो इन दोनों का टोटल 11 होगा ना। तो हमेशा हमें ये देखना है, ये 9 से ज़्यादा होना चाहिए पहले, तो 11 आ रहा है। यदि हम यहाँ पे ले लेते 2, सपोज 2 3 4 6, तो 6 सबसे बड़े का और छोटे का नंबर 80 हो रहा है, तो नहीं क्रॉस करेगा। लेकिन सबसे बड़ा और छोटे का 11 हो रहा है, तो क्रॉस कर जाएगा। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई ऐसी डिजिट लेते हैं तो हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट का पहले टोटल कर लेना है, वहीं पे जो डिफरेंस आएगा वो वहाँ भी आएगा। ठीक है, तो अभी सपोज हमने 257 लिया, 257 में बेटा अभी हम इसका एल्फा बनाते हैं। 257 लिया था, 2579 लिया था एल्फा, 2597 हमने ये लिया था फॉर एग्जांपल। अरे 2597। तो प्यारे बच्चों, एक सेकंड, ऐसे काम नहीं आएगा। हाँ, तो हम एल्फा बनाएंगे तो बेटा सबसे वो ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे 9752, और स्मॉलेस्ट बनेगा बेटा 2579, और फिर सम टोटल क्या होगा, सी होगा बेटा। अब देखो 9 to 11, ठीक है, वेरी गुड। 7 5 12 और 11 13, देन 7 5 12 और 1 13, 9 to 11 और 1 12, इतना आएगा। तो इससे ज़्यादा हो गया बेटा,
तो हमें क्या करना है, ये अंक लेना है। क्या लेना है, ये समझिए बच्चों, हमें ये अंक लेना है। कौन सा, 2597। इससे ज़्यादा बनेगा। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम 212331। ठीक है, अभी हम क्लियर कर देते हैं पेज को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज लेस देन 9779। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना होगा बताओ, कोई बताएगा? मैंने बताया था हम ऐसी संख्या लेंगे 1 4 2 5। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का टोटल कितना, 6 हो रहा है, तो ये 6 ही जाएगा। तो हम ये ले सकते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम करना है बेटा, है ना। तो अभी हम इसको अरेंज कर देते हैं। देखो हमने ली 1 4 2 5। एल्फा ग्रेटेस्ट बनेगा बेटा 5 4 2 1। ब्रेवो बनेगा बेटा, मैं ये कह रहा हूँ दूसरा, चलो 1 2 4 5। चार्ली टोटल क्या बनेगा, 6 6 6 देन 6। देख रहे हैं, ये योग आएगा। तो हमने ये संख्या सही ली है प्यारे बच्चों, ये सही है। ठीक है, डी का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम? What is the sum of smallest and largest? Are you getting? Palindrome and what is their difference? उसका डिफरेंस क्या है? तो प्यारे बच्चों, 5 डिजिट की संख्या सबसे बड़ी छोटी कौन सी होती है, कोई बताएगा? बड़ी छोटी देखो, ये मिटा देते हैं, दोबारा हम लिखते हैं सबसे 4 डिजिट की। देखो ये क्वेश्चन हमारा था व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 5 डिजिट की। तो बेटा 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट कौन सी होती है आप बताओ। देखो 1 2 3 4 5 5 डिजिट की ये हो गई बेटा, एंड ये हो गई स्टार्टिंग, नहीं ये हो गई स्टार्टिंग सबसे छोटी, देन और सबसे बड़ी कौन सी होगी बेटा, क्योंकि इससे छोटी होगी तो 9999, ये 4 डिजिट की है। तो सबसे पहला जो होता है बेटा 10,000 ही होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। और सबसे बड़ा कौन सा होता है 99999। ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर जाते क्या हो जाएगा 10,000, 1 लाख। ये हो गया बेटा। आप यदि देखेंगे ये तो हो रहा है 99,999, है ना। ये हो गया 1 लाख, 1 बढ़ते ही ये 9,999 था, 1,000 बढ़ते ही 10,000 हो गया। तो प्यारे बच्चों, स्मॉलेस्ट ये 5 डिजिट की और लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट ये है प्यारे बच्चों, ग्रेटेस्ट ये है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, व्हाट इज द सम क्या होगा, कोई बताएगा? सम कर देते हैं भैया। अभी ये इन दोनों का सम कर देते हैं, अभी कर देते हैं। सम कर देते हैं। 0 0 9 जोड़ेंगे तो 9, वेरी गुड। फिर 9, वेरी गुड। फिर 9, वेरी गुड। फिर 9, 4 बार आ गया। अब बच्चे 9 और 1, ये हो रहा है ना, वैसे ही जोड़ लो। 10,000 और 99,999, तो कितने हो जाएंगे बेटा 1,09,999 हो गए ना, 1,09,999। इनमें कॉमा लगा देते हैं समझने के लिए, आपके भाषा के लिए। ये और ये हो रहे हैं बेटा ये, ठीक है। ये तो हो गया टोटल, क्या हो गया टोटल। ओके, बट सॉरी हम एक और चीज भूल रहे प्यारे बच्चों, क्या भूल रहे बताओ।
हम बोल रहे थे, ये बोल रहा है एक और चीज़ बोली इसने, पैलिंड्रोम। सबसे छोटी नहीं, 5 डिजिट पैलिंड्रोम बोल रहा है। क्या बोल रहा है बेटा? पैलिंड्रोम। तो प्यारे बच्चों ये तो पैलिंड्रोम है बट ये नहीं है। पूछो क्यों? पैलिंड्रोम में होता है लेफ्ट और राइट से सेम अंक होना। आर यू गेटिंग? तो आइए कर देते हैं, अभी कर देते हैं। तो बेटा पैलिंड्रोम बनाने के लिए हमें इधर भी 1 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 1। अब इसका खेल बदल जाएगा। अब इसका टोटल क्या होगा? तो प्यारे बच्चे होगा क्या? देखो ध्यान से, 9 और 1 10 हासिल की 1, 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 10 और 1 11। ठीक है भैया? ठीक है, 1,10,000। बहुत सुंदर। 1,10,000। ठीक है, ये तो हो गया टोटल। अब हमें क्या करना बेटा? सम एंड देयर डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल है, 9999। इसमें 99,999 में से क्या करना है बेटा? 10,001 को माइनस करना है। देन क्या होगा? ये बेटा हमने ये क्या किया था? प्लस। ये क्या किया था? प्लस। आपको ध्यान रहना चाहिए, ये प्लस किया था। तो 99 में से, एक सेकंड, बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी क्या आएगा? इसमें से 9 में से 1 गए तो 8, देन 9 में से 0 गए तो 9, 9 में से 0 गए तो 9, 9 में से 0 गए तो 9, देन 9 में से 1 गए तो 8। इतना ही होगा बेटा। 99 में से 1 जाने पे, बहुत सुंदर, इतना ही होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। ये क्या हो गया बेटा? उनका डिफरेंस। ठीक है, नाउ मैटर सॉल्व। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम नाउ इज 1001। टाइम क्या है? 101। हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम, व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट। ये बोल रहा है हाउ मेनी मिनट्स अगला पैलिंड्रोमिक बनाने के लिए। पैलिंड्रोमिक मतलब लेफ्ट और राइट से सेम डिजिट होना। कितने मिनट लेगा? अंटिल द क्लॉक शो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक मतलब नेक्स्ट कब बनेगा, और उसके बाद भी व्हाट अबाउट वन आफ्टर दैट, उसके बाद एक और, मतलब अगले 2 पैलिंड्रोमिक बनने के लिए कितना मिनट लगेगा। तो प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों देखिए, पैलिंड्रोमिक बना देते हैं भैया अभी। 1001। ठीक है, अभी नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 11.11 बन गया पैलिंड्रोमिक। नेक्स्ट प्यारे बच्चों 12.21। अभी हमको क्या करना है बेटा? अब हमको देखना है 1 घंटे में 10:01 हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे 10:01, यहाँ पे 11:11। तो आप देखेंगे 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट। तो 10 से 1 तक 10:01 से 60 मिनट कब होंगी? 11:01 नहीं, 11:01 पे 60 हो जाएंगी बेटा। कब हो जाएंगी? है ना, 60 मिनट इतना। फिर 1 से 11 तक 10 मिनट और जोड़ेंगे 60 में, तो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, तो 10 से 11, 10:01 से 11:01 तक 1 घंटा हुआ नहीं? 1 घंटे में हो गई 60 मिनट। ये रही मिनट। ठीक है बेटा, और 11:01 से 11:11 तक कितना हुआ? 10 मिनट, तो 70 मिनट हो गई। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे बेटा 11:11 से 12:11 तक, 11:11 से 12:11 तक कितना हो गया? 1 घंटा। 1 घंटा हो रहा है ना, 1 घंटे में कितनी होती है? 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। 60 मिनट होती है। और 12:11 से 12:21 तक कितना होगा बेटा?
12:11 से 12:21 तक कितना होगा? 10 मिनट। नहीं तो 60 + 10 कितना होगा? 70 टोटल, मतलब दोनों टाइम कितना आएगा? 70 मिनट आएगा बेटा, समझ गए ना? दोनों बार पहले पैलिंड्रोमिक में 70 आएगा, देन नेक्स्ट में 70 आएगा। क्लियर? कोई डाउट? ओके, चलो सफा कर देते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5683 टेक टू रीच कारब्रेकर कांस्टेंट? कितने राउंड लेता है कारब्रेकर 5683 कहाँ पे पहुंचने के लिए? कारब्रेकर कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों, कोई बताएगा कारब्रेकर कांस्टेंट क्या था? क्या नंबर था? 6174। तो प्यारे बच्चों, एनीवन कैन टेल द रूल ऑफ कारब्रेकर? तो कारब्रेकर का रूल था, पहले जो भी डिजिट दिए हैं उनको ए बनाना है, मतलब लार्जेस्ट नंबर बनाना है उसका। अभी बनाएंगे 8653, देन बी मतलब बेटा इसको माइनस भी करना है हमें, तो बी को माइनस करना है। चलो ऐसे लिखते हैं, बी स्मॉलेस्ट बनाएंगे 3568, ठीक है। तो अभी सी आएगा इज इक्वल टू, अभी आप देखोगे तो 13 में से 8 गए तो 5, 14 में से 6 गए तो 8, देन 15 में से 5 गए तो 0, देन 5 में से 5 गए तो 0, देन 8 में से 3 गए तो 5। ये बना बेटा। नहीं, हमें कितने पे? 6174 पे पहुंचना है। देन अगेन हम ये बनाएंगे, तो हम क्या बनाएंगे? 8550, देन बी 0558, देन सी 10 में से 8 गए तो 2, 14 में से 5 गए तो 9, देन 14 में से 5 गए तो 9, देन 7 में से 0 गई तो 7, ठीक है। ये बना। अब अगेन हम बनाएंगे बेटा ए 9972, देन बी को माइनस करेंगे 2799, देन सी। सही चल रहा है ना बेटा? हाँ। अभी सी को हम करेंगे तो 12 में से 9 गए तो 3, 16 में से 9 गए तो 7, देन 8 में से 7 गए तो 1, देन 9 में से 2 गए तो 7। क्या है? 7। अभी फिर हम अल्फा लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे 7713, देन ब्रेवो को माइनस करना है तो 1, इसको बनाएंगे बेटा ए। अभी देखो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 8653 3568, ओके ठीक है, गुड। 85 ठीक है, गुड। 9972 ठीक है, गुड। 2799 ठीक है, गुड। नेक्स्ट है बेटा 1377, अभी सी के लिए 11 में से 7 गए तो 4, 12 में से 7 गए तो 5, एंड 6 में से 3 गए तो 3, देन 7 में से 1 गया तो 6। प्यारे बच्चों, ये हमारा बन रहा है। नेक्स्ट अल्फा बनाएंगे 6543, ब्रेवो बनाएंगे 3456, देन चार्ली क्या होगा? 13 में से 6 गए तो 7, 13 में से 6 गए तो 7, देन 13 में से 5 गए तो 8, देन 13 में से 4 में से 4 गए तो 0, देन 6 में से 3 गए तो 3, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अल्फा 8730, देन ब्रेवो माइनस करना है इसको ए, ऊपर चलो 0378, देन चार्ली 10 में से 8 गए तो 2, देन 12 में से 7 गए तो 5, देन
6 में से 3 गए तो 3, देन 8, ये 8 3 5 2। नाउ अल्फा 8 5 3 2, देन ब्रेवो 2 3 5 8, देन चार्ली। अब बेटा 12 में से 8 गए तो 4, 12 में से 5 गए तो 7, 4 में से 3 गए तो 1, 8 में से 2 गए तो 6। तो प्यारे बच्चों आपने देखा काप्रेकर नंबर आ गया है, काप्रेकर नंबर आ गया है। तो अभी आप देखेंगे, एक सेकंड, हमने कितनी बार काउंट किया? 1 2 3 4 5 6 7, कितने बार में आया बेटा? 7 टाइम्स। कितने बार? 7 टाइम्स। ठीक है, नाउ इट इज सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड इसको क्लियर कर देते हैं। मेंटल हेल्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा मेंटल हेल्थ, मानसिक, मेंटल मैथ, मानसिक गणित। समझे? मैं आपको चेक कर रहा था आपका ध्यान किधर है। क्या लिखा है? मेंटल मैथ, मानसिक गणित। तो प्यारे बच्चों आओ देखते हैं। ऑब्जर्व दी फिगर बिलो, नीचे दिए गए फिगर को ऑब्जर्व करो, ध्यान दो। व्हाट कैन यू से, ऑब्जर्व मतलब थोड़ा उसको पता करो, देखो या विश्लेषण करो। ऑब्जर्व, ध्यान से देखो। व्हाट कैन यू से, तुम क्या कह सकते हो अबाउट द नंबर, नंबरों के बारे में। एंड लाइन्स ड्रॉन, और जो लाइन खींची गई हैं उन नंबरों के बारे में। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं क्या मतलब हमें ऑब्जर्व करना है। नंबर क्या है? ये 3880, तो बेटा 25,400, तो 25,400, ये 400 800 हो गए, ये 2 बार काउंट करने पे, और ये 1300, 25 और 13 38, और 3800, ये मतलब बेटा इन लाइनों से इसका टोटल हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट है प्यारा बच्चों ये 34,000, देखो 3400, 400, नेक्स्ट 1500, एक बार 1500, 15 3000, देन 400, 3400। ठीक है, तो लाइनों से आप क्या समझे, हमें उस फिगर पे, उस नंबर पे उतनी बार लाइन खींचनी है कि टोटल इतना होना चाहिए। क्लियर? ओके, लेट्स सी क्या समझते हैं आप। देखो 28,000 बनाने के लिए हमें इनमें से टोटल करना है। तो प्यारे बच्चों कोई भी कैसे भी कर सकता है, आपको जो भी समझ में आता है आप कर सकते हैं। पहले हम नीचे फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं ये। नंबर्स इन द मिडिल कॉलम आर एडेड इन डिफरेंट वेज टू गेट द नंबर्स ऑन द साइड्स। 1500, 1500, 400, 34, वेरी गुड। नंबर इन द मिडिल कैन बी यूज्ड एज मेनी टाइम्स एज नीडेड। जो बीच वाले नंबर हैं कितनी बार यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 400, 400 2 बार यूज किया, तो कितनी बार? डिजायर्ड सम। ड्रॉ एरो फ्रॉम मिडिल टू द नंबर्स ऑन द साइड टू ऑब्टेन डिजायर्ड नंबर। हमें एरो खींचने हैं उतनी बार जितनी बार उस संख्या को हम काउंट कर रहे हैं। 2 एग्जाम्पल आर गिवन, इट इज सिंपलर टू डू इट मेंटली। ये सबसे सिंपल है, सादा हैं इसे करने के लिए। तो प्यारे बच्चों अभी जैसे मैंने बता दिया था 400 को 2 बार उन्होंने एरो किया, 400 को उन्होंने 2 बार एरो किया। आप देखेंगे ये 2 एरो तो 400 इंटू 2, 1500 को 1 बार किया, सॉरी, और 25,000 को 1 बार किया, 25,400 प्लस 13 को किया। ये तीनों जोड़ के क्या बन रहा है? 38, इतना बन रहा है। ऐसे 3400 के लिए उन्होंने पहले 1500 को 1 एरो किया, फिर 1500 को दूसरा एरो किया, फिर 400 को। मतलब जिस संख्या को, जिस नंबर को जोड़ना है उसको उतनी बार एरो करना है जितना बार आप जोड़ना चाह रहे हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ तो प्यारे बच्चों पहले तो हमें क्या है, हमें ये बनाना है सारे। पहले तो प्यारे बच्चों हमें ये बनाना है। नेक्स्ट और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे। अभी ये बनाने हैं, ये इसको हटा देते हैं, ये
हटा दिया। अभी हमको ये बनाना है, सपोज 28,000 बनाना है, सपोज 28,000 बनाना है। तो कैसे बन सकता है प्यारे बच्चों? देखो 28,000 बनाना है तो हम एक बार दो बार तीन बार 28 बन गया बेटा। 25,000 15 और 15 3,000 मतलब 28,000। अब 61,600 बनाना है हमें। तो प्यारे बच्चों कैसे बनेगा, कोई बताएगा? 61,000 हमें 1600। ओके वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों ये एक बार क्या किया हमने, एक बार, देन दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। ठीक है, 400 को हमने चार बार ऐड किया तो चार बार इसे करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 1600 और ये 6000। तो आप यदि देखेंगे, यदि 400 इंटू चार बार यदि हम करेंगे उसको 4 से तो कितना हो जाएगा 1600 और 60,000 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, मतलब प्लस 1600 ये बनेगा बेटा 61600 नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये बड़ा वाला था तो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31,000 करना है हमें। तो कैसे करेंगे आप देखते हैं। 31 को कैसे कर सकते हैं कोई बताएगा? ओके 25 26 31 करने के लिए हमें, ओके गुड, समझ, अंडरस्टूड। देखिए सबसे पहले हम बेटा ये कलर बदल देते हैं। 25,000 लिया एक बार, फिर 1500 लिया, फिर एक और 1500 लिया, फिर एक और 1500 लिया, फिर 15 6 जा होता है बेटा 600, 15 4 जा 60 और 1500 यदि 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000। कितना हो जाएगा बेटा? फॉर एग्जाम्पल 1500 गुणा 4 इंटू, तो ये हो जाएगा 6000। 6000 और 25 कितना हो जाएगा बेटा? 31,000 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, ये कर दिया, अभी हमें 63 करना है। क्या करना है? 63। इसके लिए दूसरा कलर ले लेते हैं भैया, ये 63 कैसे होगा? सबसे पहले तो इसको ले लो, 60,000 हो गया। अब इसके दो इसके ले लो, क्या नाम है ये, ठीक है, हो गया 63। अब नेक्स्ट ये ले लेते हैं 19,500। तो हमें क्या करना है बेटा? 13,000 तो ये हो गया बेटा। ठीक है, 13,000 तो ये हो गया और प्लस 4500, 5 बार ये ले लेते हैं। ये 4 3 4, ठीक है बेटा, 5 बार। 5 बार लेने पे ये 2000 हो गए। 2000 और आप देखेंगे 13,000 और 2000 कितने हो गए? 13,000 प्लस 2000 है ना,
15 हो गए बेटा। अभी हमें चाहिए 4500। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, उसके लिए हम करेंगे 15 को 3 बार ले लेते हैं। क्या 15 3 जा 45, तो 15 को 3 बार लिया तो इज इक्वल टू ये हो गया 19,500। ठीक है, हो गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट लास्ट वन इज कलर दूसरा लेते हैं। कौन सा लें बताओ, ये ले लेते हैं। हमें बनाना है 20,900। कैसे बनेगा बेटा, इसके लिए हमें सबसे पहले 13,000 लिया, फिर कितना 7,900 कम बचा, तो 15 चक्कू 60 6,000 और 1500 7.5 15 5 75। ओके 15 7 जा 75, तो ये 7 बार लेना है बेटा। 2 3 4 5 6 और 7। 15 7 जा 75। ठीक है, और लास्ट बार लेंगे हम 400 को। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हो जाएगा ये 15 7 जा 7,500 हो गए। फिर 13 में जोड़ दो इसको, 7,500 13,000 20,500 एंड 400, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर।